पुराने जमाने में जैसे राजा किसी राज्य में घुस के अपना इनाम समझ के चीजें ले जाते थे, नागेश्वर राव की सोच भी वैसी ही है। वो इन चीजों को चोरी नहीं समझता, इनाम समझता है। सर, नागेश्वर राव की सारी फाइल्स हमने जमा कर ली है। पच्चीस साल में इतना क्राइम लिटरेचर लिख दिया उसने क्या? बचपन से ही मुजरिम था सर। मतलब 10 साल की उम्र से? नहीं, 8 साल का था जब पहली चोरी की। मर्डर। नहीं साहब, ऐसा मत करो, ये गलत है, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। येलामांडा, स्टुअर्टपुरम की जुर्म की दुनिया का बादशाह। स्टुअर्टपुरम में होने वाला हर जुर्म उसी के इशारे पे होता है और उन जुर्म से हुई कमाई में उसका हिस्सा हमेशा होता है। साहब आ गए। रुक जा ना, काम मत कर। दिखता नहीं, साहब आ गए। बिना हमारी इजाजत के चोरी करने की हिम्मत कैसे की तन्ने? के सोच रहा था सब अकेले हड़प लेगा? जो मारा हिस्सा ना देवे उसके हिस्से मैं कर देता हूं। वो चोरी मैंने जान पे खेल के की, उस पर सिर्फ मेरा हक है। हल चलाने वाला बैल खेत पे हक ना जमावे, पहरेदारी करने वाला कुत्ता घर का मालिक ना बन जावे। तुम्हारे स्टुअर्टपुरम में चोरी के माल पे थारा हक कैसे? दोनों घुटने फोड़ दे इसके। नहीं करना। एक चोर के घुटने तोड़ना किसी सितार बजाने वाले की उंगलियां या किसी खिलाड़ी की एड़ियां काटने के बराबर है। सलाम साहब। छोटा लौंडा है के? हाँ साहब। क्या रे, कुर्सी पे बैठना चाहे के? लगाम खींच के रख, बेलगाम घोड़ा ना बनने दे। आपने मुझे क्यों बुलाया? करण खराब को जानता है ना तू? शहर जाकर बहुत माल छाप कर आया है, सारा पैसा उसके बंगले में पड़ा है। चुरा के लाऊंगा साहब। पहलवान साहब। ई काम के 30 रुपया दे दे। जी साहब। सब दया करके 2 रुपए और दे दो। ए थारी अम्मा के खजाना छोड़ के गई मारे करने। गलत मत समझिए, लेकिन परसों मनोज भी चोरी करते समय पकड़ा गया। लोगों ने इतना मारा कि हड्डियां टूट गईं। अब वो कभी चल नहीं पाएगा। उसके बच्चों का सोचिए साहब। ओ दयावान, हमने उसके पिल्लों का ठेका नहीं लिया। उनका पेट भरना है तो उसकी बीवी को बोल खुद को बेच के कमाने लगे या सबको जहर दे दे। जो बोला वो कर, निकल। आज रात को चोरी करना अशुभ है। ये लमंडा ने आज ही ये काम करने का हुक्म दिया है। आजा। बाबा, ये क्यों खोद रहे हो? क्योंकि यहाँ पे चूहे का बिल बना हुआ है और चूहे वहीं से दीवार खोदते हैं। यहाँ से ज्यादा कमजोर होती है, समझे?
ये ले पकड़। रुक रुक, नागे किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है। मुझे खींच, जोर लगा। चोर भाग रहा है, जल्दी आ जाओ यहाँ। चल 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 आ जाओ। जल्दी आओ। चल जल्दी। पकड़ो इसे। बच्चों, बहुत लोग हैं, मैं बच नहीं पाऊंगा। ये पैसा लेके येलमंडा के पास जाओ, वो तुम्हें 3 रुपए देगा। उनमें से 1 रुपया कलवा को दे देना और बाकी रख लेना। जाओ। चोरी करने का जोखिम हमने उठाया बाबा, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। छोड़ना नहीं उसे, छोड़ना नहीं। अरे जिद मत कर, मैं पकड़ा गया हूँ। पुलिस जल्दी तुम तक पहुँच जाएगी, इसलिए तू जा। जल्दी दीवार पार करो, उसके साथी उस तरफ होंगे। अगर वो तुम्हें पहचान ही ना पाए फिर तो हम तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे ना बाबा। ऐसे कैसे मुझे नहीं पहचानेंगे? जब सर ही नहीं होगा तो दड़ को देख के कौन बता पाएगा कि चोर कौन था। शेर और बाघ जैसे जानवर भी बचपन में दूध पीते हैं सर, लेकिन उसने बचपन में ही शिकार करना शुरू कर दिया था। जब तक बाप के हाथ का खिलाया खाना उसके गले तक पहुंचता, उसने बाप का गला काटकर उसे मार दिया। ये कैसा इंसान है? नागेश्वर राव को समझने के लिए स्टुअर्टपुरम को समझना जरूरी है सर। इनका पेशा शिकार करना था और धीरे धीरे वो जानवरों के साथ मुसाफिरों का भी शिकार करने लगे। जंगल से गुजरने वालों पे भेड़िए के झुंड की तरह टूट पड़ते और उनका सब कुछ लूट लेते। जैसे शेर के जबड़े से शिकार नहीं छूटता, वैसे उनके शिकंजी से कोई नहीं बचता था। उन्हें जंगल से हटाने के लिए स्टुअर्ट नाम के एक अंग्रेज अफसर ने उन्हें एक बस्ती बनाकर दी। उसका नाम पड़ा स्टुअर्टपुरम। उसे लगा था कि जंगल छोड़ के वो शराफत की जिंदगी जिएंगे, लेकिन उनकी फितरत में दरिंदगी घर कर चुकी थी, इसलिए फिर से लूटपाट और कत्लेआम मचाने लगे। बिजली प्रसाद, स्टुअर्टपुरम के जुर्म के कुरुक्षेत्र का द्रोणाचार्य। स्टुअर्टपुरम में सारे बड़े बड़े गैंगस्टर्स इसी के हाथ के नीचे ट्रेन होकर जुर्म की दुनिया में मशहूर हुए। गोश्त खा के गुलाटी मारने से कुछ नहीं होगा। गधे का खून पी के घोड़े की तरह दौड़ना शुरू करो। पुलिस वाला तुम्हें छू तक नहीं पाएगा। ₹10 है, किसी को चाहिए क्या? मुझे चाहिए। तुझे चाहिए पैसा? हाँ चाहिए। तो निकाल ले। हाँ, नोट के साथ अंदर बिच्छू भी है। नागेश्वर राव 14 साल का था जब वो पहली बार बिजली प्रसाद की छत्र छाया में आया। चोरी करने के लिए जिगराई नहीं, अक्लमंदी की भी जरूरत है, क्योंकि तेज दिमागी वेंकट का छोरा है, दमदार लौंडा है। धंधा सीखेगा। पूरी दुनिया पर राज करूंगा। गधे का खून पीने के बाद बिना रुके घंटों तक भागना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो नसों में खून की गांठें पड़ने से मौत हो सकती है। बिजली प्रसाद की हैवानियत के साए में पलकर बड़ा हुआ टाइगर नागेश्वर राव। स्टुअर्टपुरम के किसी भी गैंग को चोरी करने से पहले उस इलाके को नीलामी में जीतना पड़ता था और नीलामी करवाता था येलमंडा। उन दिनों स्टुअर्टपुरम में 3 बड़े गिरोहों की तूती बोलती थी, पवन सुरी, डोगा राज और जॉर्ज बाबू। काले कामों से पैसे बनाकर येलमंडा राजनीति में उतरा और एमएलए बन गया, और उसका दायां हाथ उसी का छोटा भाई काशी है। बड़ा भाई हैदराबाद में गंदी राजनीति खेलता है और छोटा भाई स्टुअर्टपुरम में काले धंधे संभालता है। नीलामी शुरू करो। पहले गुंटूर रेलवे स्टेशन, बोली शुरू होएगा 25,000 से। 30,000। मेरे 35,000। बस क्या?
भाई एमएलए बन चुके हैं, ऊपर से नीचे तक पुलिस वाले अपनी जेब में खुलेआम चोरी कर पाओगे तो बढ़ाओ बोली 50,000। हाँ, ये मर्द का बच्चा। कोई इससे ज्यादा बोली लगाना चाहेगा? 50,000 एक, 50,000 दो, 50,000 तीन, बिक गया। गुंटूर स्टेशन 1 साल के लिए जॉर्ज बाबू का हुआ। कोई और गिरोह वाला वहां से एक चवन्नी भी चुराया तो उसका खानदान मिटा दिया जाएगा। अब तक कहाँ था? चल स्वर्ग की सैर कराऊं। एक बार जो चीज लूट ली उसे वापस लूटने में मजा नहीं आता। विजयवाड़ा और गुंटूर की बोली शुरू होएगी 1 लाख रुपए से। छोटे, मैं भी बोली लगाऊं क्या? चोरी करने के लिए पूरी पलटन चाहिए और बोली लगाने के लिए कुर्सी। ये शाना कौन है? ये अंगी सेठ है। तंबाकू के बक्सों में सोने की स्मगलिंग करता है, लेकिन पिछले हफ्ते इसका माल कस्टम वालों ने बंदर पोर्ट में पकड़ लिया। वही छुड़ाने येला मुंडा से मदद मांगने आया है। दादा, तेरे को बोला ना तेरा माल नहीं निकाल सकते, समझ में नहीं आया क्या? दादा हमारा बात तो सुनो। अरे आप सुनिए, ये काम यहाँ पे किसी के बस का नहीं है। हमारा धंधा अलग है भाई। सुनो दादा, हमारा माल फंस चुका है। अगर हमारा कोलकाता होता तो 1 घंटा में माल निकलवा लेता हम। लेकिन बंदर पोर्ट तुम्हारा इलाका है, इसलिए तुम्हारा मदद चाहिए। जो भी हमारा माल जहाज से लेके आएगा हम उसको माल का 20% देगा। ये आपको मना किया ना, निकलो। 30% देगा। ए भाई 40% देगा। 50 चाहिए। आ गया शेर। माल ले आएगा पर हिस्सा बराबरी का होगा। तुम लाएगा? इधर कौन क्या करेगा उसका फैसला भैया करेंगे। तू कौन है बीच में बोलने वाला? अपन से होशियारी करेगा। माल तेरा है सेठ, फैसला भी तुझे लेना होगा। मंजूर है? इसकी काशी, जो काम इन सब के बस का ना है वो ये पिद्दी के करेगा। मैं जो करूंगा वो कल शाम तक तुम सब देखोगे। ठीक है, लेकिन अगर तू माल नहीं लाया तो हमारा मूत पिएगा। पिएगा? जेब बात। वैसे तो गिलास से पिएगा कि बिना गिलास के सीधा पिएगा? कल मिलेंगे। साहब, माल ना लाने की सजा तो बता दी, लेकिन अगर ले आए तो इनाम भी बता दो। क्या चाहिए तन्ने? कुर्सी चाहिए। के? जब कल मैं यहां आएगा तो इधर 3 नहीं 4 कुर्सी लगी होनी चाहिए, क्योंकि चौथी पे मैं बैठेगा। कल शाम मिलते हैं। हर तरफ कस्टम वाले हैं भाई, अंदर जाने में बहुत खतरा है। इतने सारे तंबाकू के बक्सों में हम सोना कहां से ढूंढ पाएंगे? 1 टन तंबाकू का सुट्टा खींचने में मजा आएगा। भाई आप सारे माल को जला डालने की बात कर रहे हो? हाथी ना कर पावे, शेर ना कर पावे, वो काम चूहा कैसे कर पावे? नागेश्वर राव आ गया है।
गई है। फायर वालों को जल्दी अंदर आने दो। बॉक्स नंबर 6943, उसमें मेरा माल रखा है। खूब भालो दादा। मान गया तुमको। मैं तो बोलता हूं इसको साथ कोलकाता ले चलो दादा। ये इंसान नहीं, एक चिंगारी है जो आग बनकर एक दिन सबको जला देगा। पागल है क्या? उसने भूल से भी कोलकाता में पैर रखा ना तो हमको अपना जमाया धंधा छोड़ के भागना पड़ेगा। चलो दादा, कभी भी मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे याद करना। अंगी सेठ नाम है मेरा। काशे, कुर्सी लगा। क्या रे, कुर्सी पे बैठना चाह गए कि? ए, तेरी अम्मा क्या खजाना छोड़ के गई थी तेरे लिए? उस दिन से स्टुअर्टपुरम में एक नई ताकत ने जन्म लिया। नागेश्वर राव ने एक एक करके स्टुअर्टपुरम से सारे गैंग को खत्म कर दिया।